नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय जगदीश गुप्त कृत शंभु खंड काव्य के दंडकारण्य अंश के पद्यांश की व्याख्या है। पुष्पक विमान द्वारा राम वन की ओर आते हैं। वन में आगमन के पश्चात वन देवता वहाँ के निवासी राम का स्वागत और सत्कार करते हैं। वन की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पर्वत श्रृंखलाएँ, वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, वहाँ वन्य पशु और वन्य जीवन, सभी कुछ बहुत ही मनमोहक होता है, मनमोहक है। वहाँ के निवासी अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। हालांकि उनके जीवन में एक संगीत है, एक लय है, मधुरता है, आकर्षण है, एकता है, लेकिन जीवन यापन के साधन बहुत ही सीमित हैं। शिकार के द्वारा पशुओं को मारते हैं और उसी के से वो अपने जीवन का यापन करते हैं। वन में ही व्याप्त वन की संपदा जैसे मधुमक्खियों की छत्तों से शहद प्राप्त करना, कंदमूल फल आदि के द्वारा, वहाँ की लकड़ियों के द्वारा वो अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन बुद्धि बल मनुष्य के पास में एक ऐसा बल है जिसने मनुष्य को सभी पर जीत दिला दी है। प्रकृति पर जीत दिला दी है, सृष्टि और ब्रह्मांड पर भी जैसे जीत दिला दी है। उस बुद्धि बल के द्वारा मनुष्य वन में भी अभावग्रस्त जीवन जीता हुआ भी अन्य जीवों की तुलना में अधिक समृद्ध है। इसी बात को इस पद्यांश में कवि ने अभिव्यक्त किया है। परों से माथा सजाए नग्न तन, बांध सिर पर सींग पशु चेहरे पहन, नाचती फिरती दिए गल बहिया, नाती बसी नर्तकों की पंक्तियाँ। अर्थात सौंदर्य शुरू से ही मनुष्य को आकर्षित करता है। मनुष्य प्रकृति में बहुत खूबसूरत है। प्रकृति ने उसे खूबसूरती प्रदान की है और अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सज्जा के द्वारा वह निरंतर प्रयत्नशील भी रहता है। जो साधन उसके पास में उपलब्ध है, उन्हीं साधनों का उपयोग करता हुआ मनुष्य अपने आप को सुसज्जित करता रहता है। सौंदर्य बोध मनुष्य को लगातार अपने आप को विकसित करने के लिए भी प्रेरित करती है। वन में पाए जाने वाले पक्षियों के परों से मनुष्य अपने आप को सजाता है। सींग को माथे पर बांधकर एक ओर तो अपने सौंदर्य को बढ़ाता है, दूसरी ओर वन के हिंसक जीवों से उसकी रक्षा भी हो जाती है। उनका शरीर नग्न रहता है क्योंकि यांत्रिकता का वहाँ विकास नहीं हुआ है, कपड़ों का वहाँ विकास नहीं हुआ है और न ही सभ्यता के विभिन्न चरणों का उसके यहाँ पर विकास हुआ है। उसे ये पता नहीं है कि नग्न रहना सभ्यता के खिलाफ है या असभ्यता है, क्योंकि वहाँ पर सभ्यता बाहरी नहीं है, सभ्यता आंतरिक है। आंतरिक जीवन का उल्लास, आंतरिक जीवन का संगीत, आंतरिक जीवन में आपस में सौहार्द की भावना ही वहाँ महत्वपूर्ण है। वो नग्न तन से रहते हैं क्योंकि अभावग्रस्त है, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हुआ है, सरकारी सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। लेकिन सौंदर्य बोध होने के कारण अपने शरीर को सजाते हैं, परों से सजाते हैं, पशुओं के सींग से सजाते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ नृत्य करती हैं, उल्लसित जीवन जीती हैं, गले में हाथ डालकर सामूहिक नृत्य करके वो जीवन को संगीतमय बना देते हैं और पंक्तिबद्ध वो लोग नृत्य करते हैं। अभावग्रस्त जीवन में भी उल्लास और प्रफुल्लता की खोज में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, आनंद की ओर यात्रा किए रखते हैं। भंगिमा से अंग कुछ तिरछे किए, जा रहे आखेट को बरछे लिए। वहाँ भी पक्षियों का शिकार करके जीवन को चलाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। स्त्रियां घर में रहकर घर के कार्य करती हैं और पुरुष बाहर जाकर शिकार करके जीवन के लिए या भोजन की सामग्री एकत्रित किया करते हैं और यही कार्य
मनुष्य करते हैं, पुरुष कर रहे हैं। वो माथे पर सींग लगा लेते हैं ताकि एक ओर तो वो सुंदर लगें और दूसरी ओर हिंसक पशुओं से उनकी रक्षा हो सके। अपनी शरीर को तिरछी मुद्रा में लेकर सामूहिक रूप से कुछ पशु का रूप धारण करके पशु के मुखौटों को मुंह पर धारण करके वो चलते हैं। मनुष्य बुद्धि में श्रेष्ठ है, बुद्धि उसे प्राप्त हुई है और बुद्धि के द्वारा वो विभिन्न तरीकों की खोज किया करता है। और इसी कारण वन के पशु आपस में एक दूसरे से जितने संशयग्रस्त रहते हैं, उससे अधिक वो मनुष्य के प्रति आशंकित रहते हैं, क्योंकि मनुष्य विश्वासघात करता है और विश्वासघात करने के लिए बुद्धि का सहारा लेता है, जो कि उसे प्रकृति प्रदत्त है। यह बुद्धि पशु के पास नहीं है। पशु देह से बलिष्ठ है और मनुष्य बुद्धि से बलिष्ठ। लेकिन यह अभावग्रस्त जीवन में पशु को मारकर खाने के अलावा भोजन की कोई दूसरी सामग्री भी तो उन लोगों के पास नहीं है। पशुओं को चकमा देने के लिए वो पशु का ही वेश धारण कर लेते हैं, पशु रूप में उनके बीच उपस्थित होते हैं, उनके पास आते हैं और मौका देखकर पशु का शिकार कर लेते हैं। देह बल से बुद्धि बल की जीत बन गई इतिहास का संगीत। पशु का तो मनुष्य शिकार कर लेता है, शक्तिशाली पशु भी मनुष्य के आगे हार जाता है। और यही तो सभ्यता का संगीत है, मनुष्य के जीवन का संगीत है। और इसी बल से, बुद्धि बल से ही मनुष्य आदिम अवस्था से इस सभ्यता के युग में आ पाया है। प्रकृति की विभिन्न कंदराओं को दूर करके, विभिन्न परेशानियों को और समस्याओं को दूर करके प्रकृति को मनुष्य ने हरा दिया है। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, प्रकृति कभी भी मनुष्य का विनाश कर सकती है, लेकिन बुद्धि ने मनुष्य को प्रकृति पर भी जीत दिला दी है। और यही बुद्धि और यही जीत मनुष्य के जीवन का संगीत बन गया है। आज मनुष्य जिस युग में रह रहा है वह यांत्रिकता का युग है, और उस युग में मनुष्य ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है, रात्रि को भी दिन में परिवर्तित कर दिया है, उड़ने वाले विमान बना लिए हैं। एक ओर वो पक्षियों के समान उड़ सकता है तो दूसरी ओर पशुओं के समान तीव्र गति से और बलिष्ठ और ताकतवर जीवन भी प्राप्त कर सकता है। उसने अपनी आयु को बढ़ा लिया है और यही वर्तमान मनुष्य का इस समय है। वर्तमान जगत उसी की छाप, बुद्धि की कोई नहीं है माप, बुद्धि की कोई माप नहीं है, कोई सीमा नहीं है। बुद्धि अनंत है और अनंत उसका बल है। जिसने बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है, बुद्धि का सहारा ले लिया है, विचारशील हो गया है, जो विचार करने लगा है, अन्वेषण की तरफ चला गया है, खोज कर रहा है, उसने दुनिया को जान लिया है, प्रकृति को जान लिया है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर ली है, ऐसी खोज कर ली है जिसने मनुष्य को सर्वशक्तिशाली बना दिया है, मनुष्य को इस प्रकृति का सिरमौर बना दिया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित कर दिया है। लेकिन मनुष्य की यात्रा इतनी ही नहीं है। स्वर भविष्यत का अरूप छोर बुद्धि बल से आत्मबल की ओर। भविष्य अभी अज्ञान है, वो अभी अज्ञेय है, उसके बारे में अभी पता नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसकी सीमा का भी हमें ज्ञान नहीं है। मनुष्य के सामने मृत्यु है, मनुष्य के सामने सीमा है, बुद्धि का बल उसे प्राप्त है, उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, प्रकृति के सभी जीवों पर विजय प्राप्त कर ली है, प्रकृति का बहुत कुछ दोहन भी कर लिया है और अपने जीवन को बहुत कुछ उसने सुविधाग्रस्त भी बना लिया है। वो सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, उसने सभी कुछ भौतिक संसार में प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य अभी पूरी तरह से सुखी नहीं है। भौतिकता की दुनिया में उसने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है,
लेकिन उसका जीवन दुखी है, वो सुखी नहीं है। वो लगातार तनाव और अवसाद में ग्रस्त है और अब उसे यकीन होने लगा है कि भौतिकता को प्राप्त कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य है मनुष्यता की ओर बढ़ना। मनुष्य का लक्ष्य है अपने आप को समझना। उसने प्रकृति को समझ लिया, वो चांद पर चला गया है, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब वो ये जानने लगा है जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा, अपने केंद्र की ओर नहीं जाएगा, जब तक वो आत्मस्वरूप ईश्वर को नहीं पहचानेगा, तब तक वो आनंदमय जीवन नहीं जी सकता है। और यही आनंदमय जीवन की खोज और आनंदमय जीवन को प्राप्त करना ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। और इस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए उसे सुविधाओं से अधिक नैतिकता की ओर जाना होगा। दया, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा के द्वारा मनुष्य पर जीत सुनिश्चित हो पाएगी और इसी जीत से ही वो आनंदित जीवन जी पाएगा। मनुष्य का भविष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी का दोहन करना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। सभी को सुरक्षित कर देना और अपने आप को भी सुरक्षित कर देना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए और यही उसका भविष्य होना चाहिए। और इस भविष्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को संसार से अपनी ओर जाना होगा, अपने केंद्र की ओर जाना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपनी आत्मा को पहचानना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा और आत्मा की शक्तियों के द्वारा मनुष्य को अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी और तभी वो आनंद की ओर आ सकता है, तभी वो वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है, तभी अपने जीवन की वास्तविक खुशी को वो पहचान सकता है। इस पद्यांश में कवि ने आदिम जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। आदिम जीवन और वन्य जीवन को व्यक्त किया है। वहाँ के निवासी सहज, सरल, उन्मुक्त जीवन जीते हैं। वहाँ के निवासियों में एक प्रकार का संगीत विद्यमान है। सामूहिक जीवन जीते हैं। सामूहिक जीवन जीने का एक कारण वहाँ की दुर्गम प्रकृति और हिंसक पशुओं पर विजय प्राप्त करना भी आवश्यक है। दूसरा, हिंसक पशुओं से अपने आप को बचाने के लिए भी उनको सामूहिक जीवन जीना होता है। उनका जीवन अभाव जनित है, सरकारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची है, राज्य के सारे लाभ या राज्य की योजनाएं उन तक नहीं आई है और एक तरह से राज्य की उपेक्षा का शिकार वन्य जीवन है। प्रकृति पर मनुष्य ने विजय हासिल कर लिया है, लेकिन कवि यहाँ यह भी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य आत्मबल को प्राप्त करना है और अंदर की यात्रा करना है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ व्याकरण सम्मत खड़ी बोली इस पद्यांश में प्रयुक्त हुई है। मुक्त छंद है, गति है, लय है। अनुप्रास अलंकार यहाँ हर जगह दिखाई देता है। और इस तरह से निष्कर्षतः प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने वन्य जीवन की सुंदरता को भी व्यक्त किया है। वन्य जीवन जीते हुए लोगों के उन्मुक्त और संगीतमय जीवन के साथ ही उनके अभावग्रस्त जीवन को भी व्यक्त किया है। जीवन यापन की सीमित सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्य को प्राप्त बुद्धि से मनुष्य किस तरह से वन्य जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसे यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से कवि अभिव्यक्त करते हैं।
साथ ही यह उद्देश्य भी रखते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य आत्मबल को प्राप्त करना है। धन्यवाद।